जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्राइवेट बस स्टैंड के सामने जो नरूका होटल है वहाँ पर। और इन दिनों दीपावली का जो त्यौहार है उसको देखते हुए नगर परिषद ने विशेष सफाई अभियान चला रखा है। और 2-3-4 दिन से हमें भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुख्य जो सड़क हैं, मुख्य मार्ग जो हैं, उन पर अच्छी खासी सफाई नज़र आ रही है। और रात को कर्मचारी जो हैं वो लगे रहते हैं। इस चीज़ को हमने भी नोटिस किया और आज फिर मैंने उसको करीब से जाकर के देखा है कि क्या वाकई में कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, टीम किस तरह इस समय सफाई का काम कर रही है। तो प्रभारी यहाँ मिले हैं, इसके अलावा सभापति जो हैं शिवरतन जी वो खुद यहाँ मिले हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सफाई व्यवस्था जो है उसको अच्छे तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मिट्टी है, गंदगी है, कचरा है, बिल्कुल जेसीबी की सहायता से उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जिस तरह यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी धूल है, कीचड़ है, उसको साफ़ किया जा रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो है बिल्कुल उस गंदगी को साफ़ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो ये काम कंटिन्यू रहे, दूसरी बात यह है कि इसमें जन सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का जागरूक होना, लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। लोग गंदगी नहीं करना चाहते, वो आपको सहयोग भी करेंगे। कचरा पॉइंट अगर आप बना देंगे एक जगह, स्थायी जगह पर, तो बिल्कुल कचरा वहाँ डाल भी दिया जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो कचरे की जो गाड़ियाँ वो ढंग से रुक करके कचरा कलेक्ट करें दुकानदारों का, और दूसरी बात कि निश्चित दूरी पर कचरा पॉइंट बनाए जाएं तो जाकर के थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अब सभापति महोदय खुद यहाँ आए हैं तो उनसे भी हम सवाल जवाब ज़रूर करेंगे। अब आप देखिए कुछ रोड लाइटें हैं वो बंद पड़ी हैं, तो अंधेरा जो है वो भी कई जगह रहता है। ये भी एक देखने वाला विषय ज़रूर है कि साहब इन चीज़ों को भी दुरुस्त करवाया जाए। कई चीज़ें हैं, जो सफाई निरीक्षक हैं, प्रभारी हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कर्मचारी इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं। और त्यौहार को देखते हुए जो विशेष प्रकार की सफाई है उसका अभियान है वो इन दिनों शहर में चल रहा है। तो 3-4 दिन से हम भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। जब हम शाम को यहाँ से लाइव ख़त्म करके जाते थे तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था हमको मिलती थी सफाई के मामले में तो कम से कम। लेकिन अब ये चीज़ें लगातार कैसे हो सकती हैं, दूसरी बात जनता का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार अब प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर के और उदय मोड़ तक ये जो सफाई है ये की जा रही है। पूरी मिट्टी है, गंदगी है, वो हटाई जा रही है और उसको ट्रॉलियों में भर करके और यहाँ से हटाया जा रहा है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। सड़कों का मामला तो खैर ख़राब है ही गंगापुर में। सामने एक लाइन टूटी हुई है, उसमें से बहुत पानी निकलता है। लाला जी कह रहे हैं कर्मचारी कॉलोनी के सामने। लाला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो मैं पहले भी लाइव दिखा चुका हूँ। और इसके बारे में मुझे कल भी एक शिकायत मिली थी कि पानी व्यर्थ बहुत बह रहा है गंगापुर सिटी में। हज़ारों लीटर पानी हम रोज़ बचा सकते हैं अगर विभाग इस चीज़ पर गंभीरता से ध्यान दे तो इस वक्त जो चुंगी नाका है वहाँ पर ये जो सफाई है वो की जा रही है। और सभापति महोदय खुद जो है अपने जो सफाई निरीक्षक हैं और प्रभारी हैं उनके साथ में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आकलन कर रहे हैं कि कहाँ किस तरीके से सफाई का काम है जो चल रहा है इस वक्त। और एक एक जो पॉइंट है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको नोटिस कर रहे हैं वो। जैसे कि अब ये गंदगी उन्हें नज़र आई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेसीबी से इसको भी यहाँ से हटाएं। तो इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें इस तरह की गंदगी देखने को मिलेगी। मोनू जी कह रहे हैं कि नवीन स्कूल के यहाँ सामने नसिया कॉलोनी में बहुत बुरी कंडीशन है और
बच्चों का निकलना मुश्किल है, तो बिल्कुल उसके ऊपर भी हम करेंगे। बिल्कुल रोड जो है कंप्लीट बोर्ड लगा गेट बना दे अगर पानी का कोई कमजोर होता नहीं, अगर पानी का कोई कारण उसका खिलाफ नहीं है, हमारा मुँह पे आदमी पुलिस तुमको सही बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बारीकी से मॉनिटरिंग भी वो करते हैं। अपनी दिवाली सफाई ऐसा लगा ना उसमें थोड़ा लगा ना करते लगे तुम माथा तोड़ोगे, दूसरे कभी आएगी लाएंगे लगा करा रही है हम लोग को थोड़ा लगाने पहले कमी ये चलिए, तो वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जो भी आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है तो वो कार्रवाई की जानी चाहिए समय रहते, और लोगों को राहत मिले। और छोटी छोटी जो सुधार हैं वो बहुत मायने रखते हैं। चलिए, थोड़ी सी वार्तालाप उनसे करते हैं। सर, किन चीज़ों को लेकर के अब फोकस चल रहा है आपका? स्पेशली त्यौहार को लेकर के है या वाकई में इस बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है सफाई को लेकर के? बिल्कुल, गंगापुर सिटी में स्वच्छता की जो आवश्यकता है उसी को लेकर और त्यौहार को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि हम गंगापुर की सफाई और स्वच्छता में विशेष योगदान दें। अच्छा, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है? बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आई होगी या इश्यूज़ आए होंगे, जैसे अभी आपने एक चीज़ नोटिस की कि भाई इस गली में कचरा है तो बिल्कुल उसको साफ़ किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आस पड़ोस वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई कचरा है तो अपने पर्सनल स्तर पर भी अगर इसको हटाएं तो कहीं ना कहीं उनको ही फायदा होगा, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं शहर में डेंगू के पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों से कि छोटे लोगों को न देखें। अगर आपके आसपास कोई पानी में मच्छर पड़ रहे हैं तो डीजल डालें, मिट्टी का तेल डालें या काला तेल डालें, ऑयल, जिससे कि डेंगू का प्रकोप न बढ़े। क्योंकि अगर एक बार डेंगू किसी को हो जाता है तो 10-20 हज़ार रुपये लेके जाता है। तो अगर 150 रुपये लग के अगर आप आपके आसपास के कीड़ों को मार सकते हैं तो ये काम अवश्य करें। अच्छा, जन सहभागिता का हमेशा अभाव नज़र आया शिवरतन सर। आप भी हमेशा ये कहते रहे कि भाई जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक शायद हम कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। सफाई के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है कि जनता सहयोग नहीं कर पा रही है, तो वो एक गलत इशू है। वो मैसेज कैसे जाए कि जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर शहरवासियों का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तो न हम लाइट में, न सफाई में, न हम जो प्रशासन काम करता है उसमें, जब तक जनता का सहयोग नहीं रहेगा हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है। अच्छा, नया क्या करने वाले हैं अब? नया कुछ हो रहा है, कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हैं या कचरा पॉइंट अपन बना रहे हैं? कुछ देखते हो, सारे कैमरे जो हमारे हैं वो हम चालू करवा रहे हैं और 1-2 दिन में सारे कैमरे हमारे चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो सीसीटीवी कैमरे, अलावा सफाई व्यवस्था में भी स्पेशल टीम बनाकर और 3-3 वार्डों की पर डे मॉनिटरिंग चल रही है। हमारे राम प्रकाश जी, एसआई निजाम जी, कमलेश जी, सभी का सहयोग चल रहा है। प्रशासन शहरों के संग जो चल रहा है उसमें भी हमारा प्रयास है
कि हम शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनाएं। अच्छा, और फॉगिंग की? फॉगिंग व्यवस्था बिल्कुल चल रही है, 2 से 3 बार पर डे हमारे फॉगिंग हो रहे हैं। अब बात आती है रोड लाइट की। अभी आप जहाँ खड़े हैं, ठीक है, यहाँ तक अगर हम देखे जाएँ तो अच्छी व्यवस्था है, रोशनी की है, बीच बीच में लाइटें ख़राब हैं, तो ये इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन EECL कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्ट राजस्थान सरकार से, उसमें कोई कमी है, इस कारण हम इसको प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ जो है कि ऑटो टिपर और कचरा कलेक्ट करने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी बहुत कंप्लेंट आती है कि साहब वो रुकते नहीं हैं। जैसे मैंने सब्जी मंडी वाला इशू आपको बताया था और आपने मेरे को भरोसा भी दिया कि उसका निस्तारण अपन कर देंगे। उनका ये कहना है कि अगर आध घंटे वहाँ 7:30 से 8 बजे गाड़ी खड़ी हो जाए तो सब्जी मंडी और फल सब्जी मंडी जो है उसमें बिल्कुल कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने भी आपसे निवेदन किया था कि आप मंडी के जो प्रमुख 5 आदमी हैं उनसे मेरी मीटिंग करा दें, मैं 4 कचरा ऑटो टिपर वहाँ दे दूंगा, वो उस कचरे को उसमें डालें। पहले अपने अगर उनका सहयोग रहेगा हम पूरी तरह मंडी को साफ रख सकेंगे। पहले हमने लगाए थे, हाँ, पहले वहाँ लगे हुए थे, सहयोग नहीं दिया हमें। नहीं, अभी भी वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि साहब एक तो रुकता नहीं है गाड़ी वाला और वो पैसे मांगता है। नहीं, हम तो खड़े ही कर देंगे परमानेंट, टाइमली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक वो कचरा उसमें डालें जिससे कचरा ना हो। चलिए, और पानी के लीकेज के भी अभी बहुत सारे कमेंट हमारे पास में आ रहे हैं कि सर जगह जगह पानी में अभी भी लीकेज है कई जगह, तो इसको लेकर के भी कोई मीटिंग करें। बिल्कुल, मीटिंग अभी हुई भी थी, लेकिन शायद अभी प्रशासन और अन्य कामों में व्यस्त है। 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक बार पुनः प्रशासन को याद दिलाने के लिए एक बार दोबारा हमारा वो रहेगा। और अतिक्रमण, इसका क्या करें? भीड़, अतिक्रमण और यातायात की व्यवस्था, आपने पहले भी कहा था कि साहब मैं हिमांशु जी से मिल करके इसका कुछ करेंगे। ऑटो टेम्पो के आपने स्टैंड भी बना दिए, मगर वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन हमें अभी पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इस कारण ये समस्या आ रही है, क्योंकि ये काम जो है पुलिस का है। यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण और जो भीड़ है, और उनको वो व्यवस्था संभालनी चाहिए। हम उनको हर तरह से सहयोग करने के तैयार हैं। अब आप बहुत जल्दी प्रशासन के साथ कोई मीटिंग करने वाले हैं? मीटिंग अभी भी हुई थी और बहुत जल्दी दोबारा होने वाली मीटिंग, तो उसमें यातायात और ये जो अतिक्रमण वाले मामले हैं ना, यातायात और अतिक्रमण दोनों पे ही उन पर चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के ये है कि पूरी तरह से वो सक्रिय हैं फील्ड में और जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार कर रहे हैं। राम प्रकाश सर, अभी अपनी जो व्यवस्था है सफाई के लेकर के, वो किस तरह से चल रही है? फेज में बांट रखा है या किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी सफाई व्यवस्था है, दीपावली का पर नज़दीक है, इसलिए हमने जो मेन रोड है उस पर नाइट पे हमने स्पेशल टीम लगाकर सफाई हमारी सुचारू रूप से की जा रही है। और हमारा ये लक्ष्य है कि रात में हम सफाई ऐसी व्यवस्था करती रहे तो हमें क्या है, रोडों की जो गंदगी है वो बिल्कुल सफाई नजर आए। तो ये पूरे गंगापुर में चलेगा? पूरे गंगापुर में जो मेन रोड है, दीपावली के समय टाइम है और हमें सफाई व्यवस्था बहुत जरूरी है, इसलिए हम मेन रोडों की सफाई की जाए। अच्छा, गलियों या वार्डों के लिए फिर अपन ने क्या प्लान बना रखा है? हमने क्या है कि हर 3 बार ले रहे हैं पर डे, उसमें हमारी स्पेशल टीम लगा के और हमने नाली जो भी भरी हुई है उनको हम सुचारू रूप से हमारा अभियान चला के उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। चलिए, तो जहाँ से भी आपको अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप बिल्कुल, जो भी कंप्लेंट आती है तो उसका हम तुरंत समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि दिन और रात जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। रात में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं होता, इस वजह से इस अभियान को चलाने में थोड़ा सा आसानी रहती है। तो वो इशू बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन वही बात है कि साहब समाधान इतनी आसान भी नहीं है, तो वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कोरोना का जो मामला है ना ये बहुत लंबा चला था सर, और उसके बाद में थोड़ी सी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब ज़रूर हुई थी। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि धीरे धीरे जो ज़िंदगी है वापस पटरी पर लौटेगी और सफाई की व्यवस्था हो या रोड लाइटों की व्यवस्था हो, वो सारी ठीक होंगी, और जल्द से जल्द यातायात की और अतिक्रमण की जो समस्या है शहर से, वो भी जल्द से जल्द दूर हो जाए। अगर पुलिस प्रशासन साथ देगा तो बेशक सभापति महोदय इसके लिए तैयार हैं कि जो हमसे मदद चाहिए वो हम करने को तैयार है, मगर जो पुलिस का इशू है वो पुलिस को ही क्लियर करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरह लगातार कोई ना कोई लाइव या अपडेट आपको हम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से दिखाते रहेंगे।